ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी क्योटिक डे इन निफ्टी। बहुत भयंकर दिन था, इसलिए मैंने कल कोई भी एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं किया। इवन कि आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी मैंने ये चीज़ शेयर कर दिया था कि आज प्लान मत कीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस, मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उस बेसिस पे ऑन द मोमेंट हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत क्योटिक दिन था, एग्जैक्टली आप देख ही पा रहे हो कि किस तरह से मार्केट वोलेटाइल हुआ है। अगर आप देखोगे तो सारा दिन में लगभग लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट, फिर अगेन 300 पॉइंट, फिर अगेन पौने 200 पॉइंट, उसके बाद फिर अगेन लगभग लगभग अगर हम देखते 200 पॉइंट के 100 150 पॉइंट, फिर अगेन 300 पॉइंट के आसपास, तो लगभग टोटल सारा दिन में निफ्टी 1000 से भी ऊपर पॉइंट का वोलेटिलिटी में चला गया है। तो इट वाज अ वेरी क्योटिक डे। अब कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे? कल 22 ऑफ जनवरी होने वाला है, कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सो सॉरी ट्रेडर्स कि अभी भी फेस कैम वाला वो चीज़ नहीं आ रहा है, मतलब वो सेटअप पे मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट वीक से पूरा ये चीज़ ठीक हो जाएगा। तो बहुत लोग आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसे ही क्या एनालिसिस अब से आने वाला है, एब्सोल्युटली नॉट। नेक्स्ट वीक से पूरा हम एक्चुअल सेटअप पे रिटर्न आने वाले हैं, और फरवरी के फर्स्ट वीक से हम लाइव भी फिर से चालू करने वाले हैं, ठीक है? ओके, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेली कैंडल को देखते हैं तो डेली कैंडल आज क्लोज दिया है जाके 23,000, जो ये वाला जो 13 जनवरी का लो था उसके नीचे। तो दिस इज अ खतरों का घंटी आ चुका है। तो दिस इज वेरी सैड फॉर निफ्टी। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। वीकली कैंडल पे मैं ये वीक पे लास्ट वीक मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ब्रेक करेगा बहुत अच्छा खासा, बट नहीं हो पाया। इस वीक पे रिजेक्शन, मतलब सेकंड डे हुआ है और अभी से ही इस तरह का नेगेटिविटी शो हो रहा है। कल को देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। चलिए 15 मिनट पे जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज ट्रेड किए हो तो मैंने एनालिसिस भी यूट्यूब पे, माफ़ कीजिए, इंस्टाग्राम पे मिड डे एनालिसिस डाल दिया था कि एक काइंड ऑफ चैनल जैसा है। ये वाला जो चैनल, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, वहाँ पे बिल्कुल भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, हमें ट्रेड नहीं मिला ठीक से। ठीक है, काइंड ऑफ ऊपर में जो हमारा टारगेट था, ये वाला एरिया का जो टारगेट था, मार्केट ने ये वाला एरिया का टारगेट पूरा कंप्लीट करके अच्छा खासा फॉल हुआ है। अच्छा खासा फॉल हुआ है, तो ये वाला एक अच्छा ठीक ठाक अगर किसी ने पकड़ पाया होगा तो ट्रेड था। लेकिन उनका कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट पीडीसी और सेकंड टारगेट ये एरिया के आसपास ही खत्म हो जाना चाहिए था, यहाँ तक शायद कोई होल्ड ना करता। ओके, थर्ड ऑफ ऑल हमने ये जगह का लिक्विडिटी ग्रैप पे ट्रेड करने के बारे में डिस्कस किया था, और डब्ल्यू पैटर्न का भी हमने जिक्र किया था कि डब्ल्यू आएगा तो भी ट्रेड करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप पे भी करेंगे। तो लिक्विडिटी ग्रैप भी हुआ, डब्ल्यू भी आया, ब्यूटीफुल एक हमें लॉजिकल ट्रेड मिला। देखिए, इतना बड़ा ट्रेड जितना भी है ना, इनमें से ये वाला ट्रेड एक तो लॉजिकल है। दूसरा ट्रेड अगर डे लो के नीचे कोई मोमेंटम पे करता है तो लॉजिकल है। बाकी जितना भी ट्रेड्स है ना, हाँ ठीक है, चलो यहाँ से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब में फर्स्ट हैंड पे किया है आपने, ठीक है। बट अदरवाइज अगर कोई ये वाला रैली पकड़ रहा है, पूरा यहाँ से पकड़ रहा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ रहा है, तो वो लॉजिकल नहीं होता है। काइंड ऑफ वो काइंड ऑफ हम बोल पाएंगे परसिस्टेंटली हो जाता है कि हाँ मुझे शॉर्ट ही करना है, वो वाला चीज़ हो जाएगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देर इज नथिंग रॉन्ग टू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, मार्केट 1000 पॉइंट गया है, मुझे 250 पॉइंट समझ में आया, मैंने 250 पॉइंट पकड़ा है, इट्स ओके ना। हुआ मतलब हम किसको प्रूव करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू प्रूव टू नो वन। तो एब्सोल्युटली नो बडी। तो हमें बस हमारा चीज़ें देखना है, ठीक है। तो अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? देखिए, सिंपल सा बात होगा। इसको हटाएंगे, यहाँ पे आईसी है 23,165 से लेके ये एरिया के आसपास आईसी खड़ा हुआ है। ये एरिया के आसपास मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है। ये दोनों जगह शॉर्टिंग के लिए हो जाएगा। नीचे मार्केट के पास इंबैलेंस खड़ा हुआ है 22775 और काइंड ऑफ 22670। ये मेन जो एक काइंड ऑफ एरिया है जहाँ से एक बार बाइंग का बारे में हम देखेंगे। तो ये दो जगह बाइंग के लिए हो जाएगा, और ऊपर में ये दो जगह शॉर्टिंग के लिए हो जाएगा। एक रेंज खड़ा हुआ है। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मैं आईसी से एक बार शॉर्ट करूंगा। इनकेस अगर रिएक्शन आ गया और फिर से ऊपर की तरफ तोड़ रहा है, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मैं मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से शॉर्ट करूंगा, ठीक है। सपोज मान के चलते रिएक्शन आके आईसी का टारगेट दे दिया, बढ़िया, वेल एंड गुड, लेट्स गो। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जा रहा है, आईसी पे रिएक्शन नहीं दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा एज। हाँ, आईसी एक्टिवेट जरूर होने के बाद, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि जाते ही एक्टिवेट हो जाता है, बहुत सारा चीजें होता है। एक्टिवेशन होने के बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, अरे जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में फिर से ये एरिया से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार ट्रेड किया जा सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा, जो जो चीजें एक्टिवेट होना है, सेटअप हमें देखना है, एक बार मैं देखूंगा थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस। अगर लिक्विडिटी ग्रैब अच्छा मिलता है तो मार्केट पे मजा आ सकता है, मार्केट पहले आईसी तक जा सकता है, आईसी पे एक ट्रेड मिल सकता है, और फिर मार्केट रिएक्शन देके ये एरिया तक जा सकता है, यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। तो थ्री वे ट्रेड हम एक प्लान कर सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो वन ट्रेड ही करना है, इस थ्री वे में से एक का प्लान करना, या तो ये, या तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। माफ कीजिए, नहीं तो नीचे से जो भी होगा ये। बट ये थर्ड वाला पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें डे, मतलब डे रेंज का लिक्विडिटी पे फोकस करना पड़ता है। तो ये सारा मैं प्लान करूंगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है। अच्छा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, अच्छा खासा कैंडल क्लोज कर दिया, बेयर ट्रैप ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैं शॉर्ट ट्रेड मार दूंगा थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, इंबैलेंस तक का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट काइंड ऑफ ये एरिया तक। अगर इंबैलेंस के आसपास आके हमें लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, हमें बाइंग सेटअप मिल जाता है, 15 मिनट सेटअप हो गया, तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, आईसी तक का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये एरिया। अगर यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है तो मैं ये एरिया से एक बार बाइंग देख सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का लेवल्स। अब एक बार गैप अप
और गैप डाउन की हम बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, आईसी के ऊपर, आईसी वॉइड हो जाएगा, ये एरिया से शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा, इसके भी ऊपर मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अगर मार्केट बीच के आसपास, आईसी के आसपास ही गैप अप ओपन होता है, यहाँ से एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा, अगर सेटअप एक्टिवेट होता है, अगर रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आने के बाद पीडीसी के आसपास से मार्केट घूमना चालू करता है, तो पोजीशन को बुक करके यहाँ से एक बार बाइंग किया जा सकता है और डे हाई को तोड़ते एक बार और बाइंग किया जा सकता है, ये मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इम्बैलेंस के आसपास गैप डाउन में यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, ये एरिया के 22,650 के आसपास गैप डाउन में यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, इसके भी नीचे गैप डाउन में इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यही बात हो जाएगा कल के लिए। बहुत सिंपल सा प्लान होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेवल आप लोगों के सामने है 22680, लगभग 22125, लगभग 22977 का लिक्विडिटी, फिर 22774 का इम्बैलेंस और 2665 का ट्रेड्स, जो एक अच्छा खासा वॉच जोन है। अगर मान के चलते इसमें से कहीं पे भी ना आया, ना यहाँ पे गया, ना लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और ऐसे ऐसे मार्केट कर दिया, तो क्या मैं ट्रेड करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं वहाँ पे स्नाइपर स्कैल्प कर सकता हूँ छोटा मोटा 30-40 पॉइंट के लिए, बट मैं वहाँ पे कोई भी अच्छा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। हो भी सकता है ना, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, ऐसा हुआ, फिर 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 ऐसा हुआ, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा? कहीं पे लिखा है मुझे ट्रेड करना ही है? एब्सोल्युटली नॉट। ना तो मेरा शॉर्टिंग जोन आया, ना तो मेरा बाइंग जोन आया, ना तो मेरा मुझे कुछ मिला, ना तो मेरा लिक्विडिटी ग्रैब मिला, ऊपर से डबल डबल लिक्विडिटी, ट्रिपल ट्रिपल लिक्विडिटी, तो काइंड ऑफ मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। उस टाइम पे हमें डेली टाइम फ्रेम को देख के मिड डे एनालिसिस पे कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कल के लिए सारा पॉसिबल सिचुएशंस 22 जनवरी के लिए। इसके बाहर का आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा आई एम डेफिनेटली वेरी मच इंटरेस्टेड। वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प एनालिसिस डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, आप लोग रेडी हो पाओ प्लान के साथ। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। मिड डे एनालिसिस वहाँ पे हर रोज आता है, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों को, अगर इफ़ यू गाइज आर ट्रेडिंग सीरियसली। और सीरियसली ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको वो चीज़ बहुत हेल्प मिलने वाला है। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, 100% मनी बैक गारंटी है। अगर अच्छा नहीं लगता है गाइस कैन ऑब्वियसली आफ्टर सम टर्म्स एंड कंडीशन बैक आउट ऑफ द कोर्स। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली। मिलेंगे कल मिड डे एनालिसिस पे।